नैनीताल कांड, गैराज में खड़ी कार में मासूम से की दरिंदगी, विरोध पर मुंह पर बांध दिया था कपड़ा, मासूम की मां का बयान। पूजा हत्याकांड में लव जिहाद हिंदू बताकर पूजा के साथ रह रहा था मुस्ताद, हत्या के बाद कर्नाटका भाग गया था आरोपी। कपाट खुलते ही हर हर महादेव के जयकारों से गूंजी घाटी, अद्भुत क्षण के हजारों श्रद्धालु और सीएम बने साक्षी। विजिलेंस से दी पंचायती राज एक्ट में संशोधन की मंजूरी, ओबीसी आरक्षण होगा लागू। 2000 ग्रेड पे के कर्मचारी संभाल रहे निकाय की सबसे अहम जिम्मेदारी, रेवड़ी की तरह बांटे गए प्रभार। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। नैनीताल में बालिका से दुष्कर्म के मामले में उसकी मां की ओर से रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि ठेकेदार उस्मान बच्ची को बाजार से अपने घर ले गया और वहां गैराज में खड़ी कार में उससे दुराचार किया। जब बालिका ने विरोध किया तो चाकू दिखाते हुए उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। घटना बताने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी थी। बता दें, तहरीर में मां ने बताया कि पहली शादी से उसकी 2 बेटियां हैं, जो एक निजी स्कूल में कक्षा 7 और 8 में पढ़ती हैं। उसकी दूसरी शादी 2016 में यूपी के सबल जिले में हुई है। यहाँ रह रही बच्चियों की देखरेख के लिए वह सबल में आती जाती रहती है। पिछले कुछ दिनों से वह सबल में ही थी। उसकी छोटी बेटी 12 अप्रैल की शाम बाजार से सामान खरीदने गई थी। वहीं से ठेकेदार उस्मान उसे 200 रुपए का लालच देकर अपने घर ले आया। फिर गैराज में खड़ी कार में उससे दुष्कर्म किया। एसपी डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि आरोपी ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बालिका ने कोर्ट में बयान भी दर्ज कराया है। बताते चले, बच्ची दुष्कर्म के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने बृहस्पतिवार को डीएम वंदना सिंह से मुलाकात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा ने डीएम से बच्ची की सुरक्षा व काउंसलिंग की मांग की है। इस पर प्रदेश अध्यक्ष का भी कहना है कि उसकी मांग पर डीएम ने एसएसपी को बालिका को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने, सीएमओ एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी को 2 काउंसलर नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। पूजा को मौत के घाट उतारने के बाद हत्यारोपी मुस्ताद बंगलुरु कर्नाटका भाग गया। वहां पंचर की दुकान चलाता था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने मोबाइल भी बंद कर दिया था। पुलिस ने घर वालों पर दबाव बनाकर उसे उत्तराखंड बुलाकर गिरफ्तार किया है। बता दें, गुरुग्राम के सेक्टर 5 थाना के जांच अधिकारी कृष्णा ने बताया कि नवंबर 2024 में पूजा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई थी। दूसरी शादी की सूचना मिलने पर पूजा भी उत्तराखंड के सितारगंज में मुस्ताद के घर चली गई। वहां इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आरोपी के घर वालों ने दोनों को घर से निकाल दिया। इसके बाद 15 नवंबर को मुस्ताद पूजा को लेकर अपनी बहन के घर गांव खटीमा चला गया। 16 नवंबर को पूजा को घुमाने के बहाने वह पूजा को लेकर नदना गांव में एक नाले के पास पहुंचा। वहां आरोपी ने पूजा की हत्या कर दी। पूजा के परिजनों ने हत्यारोपी को बृहस्पतिवार को पूजा के मोर्चरी में रखे खड़ा देखने और कागजी कार्यवाही के लिए पहुंचे। परिजनों ने कहा कि मुस्ताद खुद को हिंदू बताकर पूजा के साथ रह रहा था। पूजा की छोटी बहन उर्मिला विश्वास ने हत्या में मुस्ताद के पूरे परिवार के शामिल होने का भी आरोप लगाया है। बाबा केदार के कपाट खुलने के क्षण का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही धाम के कपाट खुले, हर हर महादेव के जयकारों से घाटी गूंज उठी। श्रद्धा से भीगे मन भोलेनाथ का वंदन करने लगे। करोड़ों श्रद्धालुओं ने समर्पण में मन झुकाया। बता दें, आज सुबह 7 बजे वृषलगन में केदारनाथ मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु कपाटोद्घाटन के पावन पक्ष में साक्षी बने। मंदिर के कपाट खुलते ही केदार घाटी में हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठी। कपाट खुलने के कुछ देर पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे और कपाट खुलने के बाद दर्शन किए। कपाटोद्घाटन के लिए मंदिर को 108 क्विंटल फूलों मालाओं से सजाया गया है। वहीं शासन प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ ही सुरक्षा बल भी तैनात है। कपाट खुलने के बाद पहली पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम से हुई। मौके पर सीएम धामी बोले कि श्री
केदारनाथ धाम अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज संवर कर तैयार हो चुका है। शुक्रवार प्रातः काल विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में कपाट उद्घाटन के साथ ही भक्तगण देवाधिदेव महादेव केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। मेरे लिए भी यह अत्यंत सौभाग्य का क्षण है कि मैं भी कपाटोद्घाटन के दौरान श्री केदारनाथ धाम में उपस्थित हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को विचलन यानी विशेष अधिकार से मंजूरी दे दी, जिससे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके 2 से अधिक जीवित संतानें हैं वे चुनाव लड़ सकेंगे। वहीं एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिश के अनुरूप पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाएगा। बता दें, प्रदेश में हरिद्वार को छोड़कर अन्य सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंचायतों का परिसीमन पिछले साल की जा चुका है, जिसके तहत 55,635 ग्राम पंचायत वार्ड, 7,505 ग्राम, 2,936 क्षेत्र और 343 जिला पंचायतों में चुनाव होने हैं। लेकिन तय समय पर चुनाव न होने से सरकार ने ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों में निवर्तमान जनप्रतिनिधियों को प्रशासन नियुक्त किया है, जिनका कार्यकाल खत्म होने व चुनाव से पहले पंचायती राज एक्ट में संशोधन होना है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विचलन से इसमें संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सीएम की मंजूरी के बाद इसे राजभवन भेजा गया है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अपने संवर्ग और ग्रेड पे के हिसाब से जो कर्मचारी कभी भी नगर निकायों में अधिशासी अधिकारी यानी ईओ नहीं बन सकते हैं, उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। हैरत की बात यह भी है कि पालिका लेख सेवक के कर्मचारी को भी ईओ का प्रभार रेवड़ी की तरह बांटा गया है। सरकार ने पिछले 5 सालों में 15 से ज्यादा नए नगर निकाय बनाए हैं। इन निकायों में करोड़ों रुपए का बजट भी आ रहा है। इस बजट के सही इस्तेमाल निकायों की पूरी व्यवस्था का जिम्मा ईओ के पास होता है। जिन 46 नगर निकायों में प्रभारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, वहां ईओ की जिम्मेदारी उस संवर्ग के कर्मचारियों को भी सौंप दी गई है जो उस पर जीवन में कभी पदोन्नति के बाद भी नहीं पहुंच सकते। और 2000 ग्रेड पे के इन कर्मचारियों को रेवड़ी की तरह ईओ का प्रभार देने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।